हेलो दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं द्विघात समीकरण के बारे में। हम द्विघात समीकरण को पूरी तरीके से पढ़ेंगे, उसका थ्योरी पढ़ेंगे, उसका एग्जांपल्स देखेंगे। पिछले दिन हम समांतर श्रेणी पूरा कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर के आप समांतर श्रेणी का वीडियो देख सकते हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर हमारे चैनल पे जाकर के उस वीडियो को सर्च करके देख सकते हैं। ठीक है, वैसे अब हम जा रहे हैं आज शुरू करने द्विघात समीकरण। तो आइए देखते हैं। चलो, द्विघात में हम लोग बात करते हैं। क्या है कि अच्छा, द्विघात के बारे में तुम लोग क्या जानते हो? बहुपद का नाम सुने हो? हाँ, बहुपद का नाम तो सबको ही सुने होगे। बहुपद में क्या होता है ना कि बहुपद में एक घाती बहुपद होता है, द्विघाती बहुपद होता है, त्रिघाती बहुपद होता है ना। ठीक है, तो हम लोग उसी में से द्विघाती बहुपद की बात करेंगे। लेकिन बहुपद में अलग अलग चर होता है ना, जैसे कि हमारा 2x² + 3y², ये भी तो बहुपद ही है ना। यहाँ पे चर अलग अलग है, x और y है। लेकिन द्विघात में जब हम बात करते हैं तो चर एक ही होता है वहाँ पे। मतलब वहाँ पे या तो x रहेगा या फिर y रहेगा। मतलब घात उसका 2 रहेगा। मैक्सिमम घात कितना रहेगा? 2। और चर जो होगा वो क्या होगा? या तो x होगा नहीं तो y होगा, है ना। उसकी जगह कोई और भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब चर हमेशा क्या होता है? सेम होता है ना। एक ही होता है, सेम होता है, और घात 2 होता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? द्विघात कहते हैं। द्विघात का जो स्टैंडर्ड रूप होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग पहले चैप्टर का नाम दे देते हैं। द्विघात समीकरण को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं अंग्रेजी में? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो इस द्विघात समीकरण का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, हम उसको देखते हैं। तो हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ax² + bx + c। यही क्या होता है? हमारा द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, द्विघात समीकरण हमको पहचानने आ जाएगा। हम लोग पहले देखेंगे क्या है कि द्विघात समीकरण कितने तरह का होता है, टाइप का होता है ना। उसके टाइप को पहले समझते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे कि उस द्विघात समीकरण में क्या क्या एग्जाम्पल आएगा उसको हम देखेंगे। टाइप वाइज देखते हैं। ठीक है, तो द्विघात समीकरण को अगर वर्गीकृत करें तो हम लोग 2 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। ठीक है, एक होता है शुद्ध द्विघात समीकरण, एक होता है अशुद्ध द्विघात समीकरण। ठीक है, इसका वर्गीकरण अगर करें, शुद्ध द्विघात समीकरण एक होता है और एक होता है अशुद्ध द्विघात समीकरण। ठीक है, अब हम इन दोनों टाइप के बारे में बात करेंगे। अशुद्ध द्विघात समीकरण को ही हम लोग मिश्रित द्विघात समीकरण भी कहते हैं। ठीक है, तो शुद्ध द्विघात समीकरण क्या होता है? तो वैसा द्विघात समीकरण जिसमें केवल एक चर हो, मतलब उसका दूसरा चर ना दिया हो। जैसे अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो जिस द्विघात समीकरण में अज्ञात राशि केवल वर्ग के रूप में हो उसको क्या कहते हैं? शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। मतलब उसका जो अज्ञात राशि है, जो नहीं मालूम है, वो वर्ग के रूप में हो। जो हमारा x है वो वर्ग के रूप में हो, है ना। तो उसको क्या कहेंगे? शुद्ध द्विघात समीकरण कहेंगे। इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है हमारा? ये जो होता है हमारा px = ax² + c होता है। ठीक है, इसमें bx वाला फॉर्म नहीं आता है ना। और अशुद्ध द्विघात समीकरण या फिर मिश्रित द्विघात समीकरण जो होता है वो क्या होता है? तो उसमें हमें क्या आता है? तो इसमें जो px होता है हमारा ax² + bx + c, ये होता है हमारा अशुद्ध या मिश्रित द्विघात समीकरण। ठीक है, इसमें हमारा x जो है वो वर्ग के फॉर्म में नहीं होता है। वो हमारा क्या होता है? वो अलग, वो फ्रैक्शन आएगा या फिर कोई नंबर आएगा, वो वर्ग के रूप में नहीं आएगा। ठीक है, तो द्विघात समीकरण 2 तरह का होता है, समझ गए? ठीक है, इसका एग्जाम्पल भी हम बताएंगे आगे। अब हम लोग शुद्ध द्विघात समीकरण का बात करते हैं। शुद्ध द्विघात समीकरण को कैसे निकालते हैं, है ना। निकालने का जो तरीका है वो क्या है? तो यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं कि हमारा शुद्ध द्विघात समीकरण एग्जाम्पल के तौर पे अगर लेते हैं किसका? शुद्ध द्विघात समीकरण का, तो 9x² - 25 = 0, ये अगर हमारा दिया हुआ है तो ये क्या आएगा? शुद्ध द्विघात समीकरण में आएगा, क्योंकि यहाँ पे ax² + c के फॉर्म में है ये, तो ये शुद्ध में आएगा।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9x² को हम तो ये भी लिख सकते हैं ना कि 9x² बराबर ये -25 इधर उधर जाएगा तो 25 होगा सीधे। तो x² बराबर क्या हो जाएगा 25, इधर 9 गुना में है तो इधर बटा में जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा x बराबर प्लस माइनस रूट अंडर क्या हो जाएगा 25/9। तो ये कितना आ जाएगा प्लस माइनस 5/3 आएगा। तो ये देखो ये निकालने का तरीका है शुद्ध द्विघात समीकरण को, ठीक है। मतलब सिंपल सा है कि जो हमारा वर्ग होता है, चर का वर्ग होता है, उसके साथ जो भी संख्या लगा हुआ होता है उस संख्या को लेकर के क्या करते हैं हम लोग दूसरे साइड भेज देते हैं और फिर उसका हम रूट निकाल लेते हैं, वर्ग निकाल लेते हैं, क्या हो जाता है हमारा शुद्ध द्विघात समीकरण का मान निकल के आ जाता है, ठीक है। अब बात करें अशुद्ध द्विघात समीकरण का, तो उसमें क्या होता है कभी कभी हम ये वाला जो फॉर्म है इसको निकालने का एक और तरीका है शुद्ध द्विघात समीकरण में, ठीक है। तो वो क्या है, तो इसी को दूसरा तरीका हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि 9x² माइनस 25 दिया हुआ बराबर 0 है, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 5 का स्क्वायर बराबर 0 कर सकते हैं। 3x का होल स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x², 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 बराबर 0। यहाँ पे हमको मालूम है अलजेब्रा के फार्मूला से मालूम है कि a² माइनस b² बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3x माइनस 5 इंटू 3x प्लस 5 बराबर 0 ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या करते हैं यहाँ पे 2 अगर मल्टीपल में आ जाए और फिर बराबर में 0 हो तो दोनों को बारी बारी से हम 0 के बराबर करते हैं, है ना। और दोनों को बारी बारी से 0 के बराबर करेंगे तो क्या होगा 3x माइनस 5 बराबर 0 होगा और एक होगा 3x प्लस 5 बराबर 0 होगा। तो यहाँ से 3x बराबर क्या होगा सीधे 5 आ जाएगा और यहाँ से 3x बराबर क्या होगा -5 आएगा। तो इसलिए x बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/3 आएगा और यहाँ पे x बराबर क्या, इसलिए x बराबर क्या होगा -5/3 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। शुद्ध द्विघात समीकरण में केवल, और किसी में नहीं निकलेगा, ठीक है। तो याद रखना है, पहचानने आना चाहिए शुद्ध द्विघात समीकरण क्या होता है। अगर ये वर्ग के रूप में हो तो हम लोग वैसे यूज हम कर सकते हैं, है ना। x² के साथ जो लगा हुआ है वो x² का गुणांक कहलाता है। क्या कहते हैं इसको x² का गुणांक कहते हैं, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, अशुद्ध द्विघात समीकरण की बात करते हैं। तो अशुद्ध द्विघात समीकरण जो होता है उसको बनाने का 2 तरीका होता है, ठीक है। इसको मिटा देते हैं पहले। दूसरा जो है अशुद्ध द्विघात समीकरण है ना। तो अशुद्ध द्विघात समीकरण का एक एग्जांपल लेकर के हम तुमको बताना चाहेंगे। इसमें क्या होगा कि हम पहला तरीका जो होता है इसको बनाने का वो होता है वर्ग पूरा करके या शुद्ध द्विघात समीकरण में बदल करके बनाना, है ना, ठीक है। अब कैसे बनाते हैं तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो ये पहला तरीका है और दूसरा तरीका जो ये है कि तो दूसरा जो मेथड होता है वो होता है गुणनखंड द्वारा, ठीक है। तो इस 2 विधि से हम क्या कर सकते हैं अशुद्ध द्विघात समीकरण को बना सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ते हैं वर्ग पूरा करके शुद्ध द्विघात समीकरण को निकालने का तरीका जानते हैं, है ना, सीखते हैं उसको। वर्ग पूरा करके, ठीक है, कैसे निकालते हैं तो हम एक काम करते हैं ना कि यहाँ पे जो द्विघात समीकरण का जो हमारा फार्मूला होता है ना -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac/2a, तो उसी को प्रूफ कर देते हैं यहाँ पे, है ना, वर्ग पूरा करके। तो हमारा द्विघात समीकरण क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल के तौर पे ले तो हमारा द्विघात समीकरण px बराबर क्या हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस होगा ना, और ये किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पे समझना कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 दिया हुआ है। अब क्या करना है x² का गुणांक कितना है a है, a से दोनों तरफ भाग लगाने पर a से दोनों तरफ भाग करने पर क्या हो जाएगा a से a कट जाएगा तो x² बचेगा, जो b/a इंटू x बचेगा और जो c/a बचेगा बराबर 0 हो जाएगा। 0 में a से भाग देंगे तो 0 ही होगा ना, ठीक है।
अब दोनों तरफ भाग दे दिए। अब क्या लिखते हैं, अब देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, ए एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 2xy हमको दिख सकता है ना, तो वाई स्क्वायर जोड़ना होगा ना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि बी स्क्वायर बाई 4a, बी स्क्वायर बाई 4a को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, है ना। यहाँ पे दोनों लिखते हैं, दोनों तरफ b/2a का होल स्क्वायर क्या करने पर, जोड़ने पर। हम इसको दोनों तरफ जोड़ देते हैं, दोनों तरफ जोड़ेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस, अब इस वाले को b/a जो है उसको हम लोग 2 इंटू b/2a लिख सकते हैं, इंटू एक्स लिख सकते हैं, 2 से 2 कट जाएगा, b/a बच जाएगा, है ना। और यहाँ पे क्या जोड़ रहे हैं, b/2a का होल स्क्वायर जोड़ रहे हैं, है ना। और यहाँ पे c/a है तो c/a तो रहने ही देते हैं। अब बराबर के उधर भी b/2a का होल स्क्वायर क्या करते हैं, हम ऐड कर देते हैं। देखो दोनों तरफ b/2a का होल स्क्वायर ऐड कर दिए, कर दिए ना। अब देखो यहाँ पे हमारा ये c/a एक्स्ट्रा लग रहा है, इसको भेज देते हैं इधर, है ना। तो और इधर भी यहाँ देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर है, तो इसको तो हम लोग a प्लस बी के होल स्क्वायर पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, x प्लस b/2a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और बराबर में b/2a का होल स्क्वायर। और ये c/a इधर प्लस में है तो c/a को उधर भेजेंगे तो क्या जाएगा, होगा। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसी को अगर आगे सॉल्व करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर होगा और माइनस c/a होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसका जब लघुत्तम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से x प्लस b/2a का होल स्क्वायर बराबर, इसका लघुत्तम लेंगे, नीचे क्या होगा 4a स्क्वायर, और ऊपर में क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस a से a कट जाएगा तो 4a बचेगा, 4a से c में गुना होगा तो क्या होगा 4ac होगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ से x प्लस b/a बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर होगा, क्योंकि इधर स्क्वायर में है, उधर जाएगा तो क्या बढ़ेगा, रूट चलेगा, चलेगा ना। अब हम लोग इधर आए, ठीक है। अब क्या करते हैं कि x प्लस b/a बराबर, हम इसको अगर निकालें तो, अब एक बात बताओ, यहाँ पे एक चीज़ छोड़ रहे हो, तुम लोग भी ध्यान नहीं दियो, जब रूट चढ़ा है तो क्या होगा, प्लस माइनस लगेगा ना, तो यहाँ पे प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac, अब बटे यहाँ पे देखो 4a स्क्वायर है, रूट में से 4 तो 2 निकल जाएगा, a स्क्वायर का a निकल जाएगा, तो क्या निकाल देंगे, 2a निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या था, हाँ यहाँ पे 2a था ना, b/2a था, ठीक है, छूट गया था। तो यहाँ पे देखो ये b/2a को उधर भेज दे, इधर प्लस में उधर जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस b/2a प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac आप बटे 2a होगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ पे क्या होगा, 2a का 2a हो जाएगा, माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो x का मान तो ये आ गया। यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर x बराबर अलग अलग अगर लिखना चाहे तो माइनस b प्लस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac और बाई 2a, और दूसरा क्या हो जाएगा, माइनस b माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac और बाई क्या हो जाएगा 2a होगा। तो इसका 2 वैल्यू आ गया x का, ठीक है। हम इसी x के 2 वैल्यू को ना क्या कहते हैं, अल्फा और बीटा कहते हैं, ठीक है। यही जो होता है हमारा क्या होता है, एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा, ठीक है। अल्फा बीटा क्या होता है, हमारा ये द्विघात समीकरण का मूल होता है। मूल होता है मतलब वो शून्यक होता है, ठीक है। शून्य का मतलब ये होता है कि x का ऐसा मान जिसको इसमें रखेंगे ना तो ये पूरा कैलकुलेशन करने के बाद 0 के बराबर हो जाए, है ना। x का वो ऐसा मान है जिसमें से कोई भी लेकर के इसमें रख देंगे ना तो 0 हो जाएगा, है ना।
तो इसलिए हम कहते हैं इसको क्या, मूल है, शून्यक है ना। अच्छा, ये जो नियम तुम अभी निकाले हो ना, -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a जो निकाले हो, ठीक है, इसी नियम को हम लोग क्या कहते हैं, श्रीधराचार्य का नियम भी कहते हैं। ठीक है, श्रीधराचार्य साहब यही है, वर्ग पूरा करके बनाना ही श्रीधराचार्य के नियम पर बैठता है। ठीक है, चलो अब हम लोग ना थोड़ा सा द्विघात समीकरण के मूल का प्रकृति पढ़ लेते हैं, है ना, मूलों की प्रकृति। ठीक है, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति मतलब मूल इसका कैसा होगा, जो अभी निकल के आया है ना, x का मान 2 गो निकल के आया है, वही उसका क्या होता है, मूल होता है। तो मूल कैसा होगा, होता है एक होगा वास्तविक होगा, एक, ठीक है, वास्तविक होगा और एक होगा आभासी होगा, है ना। आभासी का मतलब अवास्तविक। ठीक है, मूल दो तरह का होगा इसका, ये कैसा होगा, एक होगा वास्तविक और दूसरा होगा अवास्तविक होगा। ठीक है, वास्तविक में भी दो तरह का होगा, एक होगा समान और एक होगा असमान। ठीक है, और अवास्तविक में मतलब इसका क्या होता है, कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है। ठीक है, तो हम इसकी बात तो करेंगे ही नहीं, हम ना डायरेक्ट क्या, किसकी बात, समान और असमान की बात करेंगे। अरे पहचानने के लिए करेंगे, बनाने में करते हैं क्या, इसका वैल्यू निकाल सकते हो क्या, द्विघात समीकरण ऐसा दे दे तो तुम निकाल सकते हो उसका वैल्यू। अरे उस इसमें भी होगा, लिख सकते हैं, इसमें भी कोई हल नहीं होगा, है ना। या फिर असंभव लिख सकते हो, कोई दिक्कत, असंभव, है ना, समझना है यहाँ पे। देखो वास्तविक कब होगा, वास्तविक कब होगा, जब यहाँ पे b² माइनस 4ac का मान जो होगा क्या होगा, बड़ा या बराबर होगा 0 से, तब क्या होगा, वास्तविक होगा, मूल, है ना। और अवास्तविक कब होगा, जब b² माइनस 4ac का मान जो है छोटा होगा 0 से, और जैसे ही 0 से छोटा होगा मतलब माइनस में होगा, और माइनस में होगा मतलब क्या हो जाएगा, अवास्तविक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे समझना, ये वास्तविक और बराबर में अगर बात करें तो यहाँ पे b² माइनस 4ac यहाँ पे समान कब होगा, जब बराबर होगा 0 के, और यहाँ पे असमान कब होगा, b² माइनस 4ac असमान कब होगा, जब बड़ा होगा 0 से, होगा। ठीक है, यहाँ पे जो मान आएगा वो हमारा क्या आएगा, क्या बोली हो, -b/2a। हाँ, ये जब 0 के बराबर हो जाएगा, खुद ही सोचो कि हमारा x का मान क्या है, x का मान क्या है, प्लस माइनस, सॉरी, x का मान क्या है, -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac/2a। खुद ही सोचो कि अगर ये वाला मान 0 हो जाए, ये 0 हो जाए तो मान क्या होगा, -b/2a बचेगा। तो वैल्यू यहाँ पे जो हमारा आएगा वो क्या आएगा, -b/2a। ठीक है, और असमान होगा तो असमान होगा, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, हमारा यही वाला वैल्यू आएगा, यही वाला आएगा वैल्यू। असमान में 2 गो वैल्यू आएगा तो 2 गो वैल्यू यही आएगा, आएगा ना। ठीक है, तो इसको ख्याल रखना है, ठीक है, इसको याद रखना है। अगर इसको एक सारणी में बनाए तो हम बड़ा अच्छे से यहाँ पे एक सारणी में बना सकते हैं। ठीक है, समझना, यहाँ पे मूलों की प्रकृति, हाँ सीधे मूल लिखते हैं, मूल मूलों की प्रकृति। ठीक है, और मूलों का मान। ठीक है, मूल क्या होगा, b² माइनस 4ac बड़ा होगा 0 से, तो मूलों की प्रकृति क्या होगी, बड़ा होगा 0 से। यहाँ पे देखो असमान होगा, असमान होगा, क्या होगा, असमान होगा, और वास्तविक भी होगा, होगा कि नहीं होगा, तुमको दिया होगा।
ठीक है, और मूलों का मान क्या होगा? माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी एस का माइनस 4ac बाई 2a होगा, ये होगा अगर मूल हमारा क्या होगा? असमान होगा तो। और दूसरा में बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा तो क्या होगा? समान होगा, और ये भी वास्तविक ही होगा, होगा कि नहीं होगा? और यहाँ पे माइनस बी बाई 2a होगा, है ना, एक हमारा माइनस बी बाई 2a होगा, दूसरा भी माइनस बी बाई 2a ही होगा, तो दूसरा भी माइनस बी बाई 2a होगा वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पे अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? हमारा अवास्तविक होगा, यहाँ पे कोई मान नहीं होगा, क्या होगा ना? कोई मान नहीं होगा। बस यही 3 चीज़ याद रखना है, इस पे तुम्हारा ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आ जाएगा, बन जाएगा, और सब्जेक्टिव में भी तुम बनाना चाहो तो देख करके बना सकते हो, है ना। तो ये सारा कुछ तुम याद रखोगे। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन पे बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन पे। इसको मिटाए, ये समझ में आया क्या होगा? समझना यहाँ पे द्विघात समीकरण में मूलों की प्रकृति 2 तरह की होती है, एक वास्तविक एक अवास्तविक। वास्तविक में 2 तरह का होता है, एक समान मान वाला होता है, एक असमान मान वाला, और अवास्तविक में कोई हल नहीं होता है, ठीक है। समान मान जो होता है उसमें वैल्यू क्या होता है? अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर हो तो हमारा क्या आता है? माइनस बी बाई 2a आता है वैल्यू। और असमान मान में क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर बड़ा हो 0 से तो हमारा वैल्यू क्या आता है? माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a होता है रूट अंडर में, ठीक है। और यहाँ पे अवास्तविक में कोई हल संभव नहीं है, उसी का यहाँ पे सारणी दिया हुआ है। इस सारणी को आराम से रोक करके वीडियो क्या करोगे? लिख लोगे। देखो हम लोग 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना, ताकि तुम लोगों को भी लगे कि हाँ क्वेश्चन हमको बनाने आ गया, या फिर बना सकते हैं, है ना। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं। हमारा एग्जाम्पल है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। समझना यहाँ पे, इसको हम लोग वर्ग पूरा करके कैसे बनाएंगे? कैसे बनाना है? वर्ग पूरा करके बनाना है इसको, है ना। तो वर्ग पूरा करके हम लोग इसको कैसे बनाएंगे देखना जरा। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 2 है ना, तो 2 से पहले भाग दे देते हैं सब में, दे दे, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर यहाँ पे पहले लिख देंगे, समझना, पहले लिख देंगे 2 से दोनों तरफ भाग देने पर क्या हो जाएगा हमारे पास? एक्स स्क्वायर माइनस 5/2x प्लस 3/2 बराबर 0 हो जाएगा, होगा ना। देखना यहाँ पे ध्यान से, भाग देने पर क्या हो जाएगा? 2 से 2 कट जाएगा, बाकी में बटे में 2 हो जाएगा, होगा ना। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5/4 इंटू एक्स लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? 5/2 आ जाएगा कट के। ऐसे देखना, हमेशा वर्ग पूरा करके जब भी बनाते हैं तो क्या करते हैं? बीच वाले में 2 से गुना करते हैं और नीचे 2 से भाग भी दे देते हैं, है ना। 2 से गुना करके अलग लिख लेते हैं, भाग देते हैं तो नीचे वाले में गुना कर देते हैं, समझना, है ना। तो इसको 2ab के फॉर्म में लिया है। अब क्या किए? ये 3/2 है उसको 3/2 ही रहने दिए, बराबर 0 कर दिए। अब क्या करेंगे? दोनों तरफ हमारा यहाँ पे क्या दिख रहा है? 5/4, तो 5/4 का स्क्वायर जोड़ेंगे, वर्ग जोड़ेंगे, है ना। तो 5/4 का वर्ग जो है दोनों तरफ क्या करने पर? दोनों तरफ जोड़ने पर हमको क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5/4 इंटू एक्स प्लस 5/4 का होल स्क्वायर होगा, आप प्लस 3/2 बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 5/4 का आएगा। यहाँ तक समझ में आया? अब यहाँ पे देखो, ये वाला पूरा का पूरा मिल करके क्या हो जाएगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, होगा ना। तो क्या हो जाएगा? x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर होगा। अभी 3/2 को उधर भेज दे तो 5/4 का होल स्क्वायर
-3/2 हो जाएगा। इसको आगे यही सॉल्व कर लेते हैं, एक आध लाइन बढ़ाने से अच्छा इसी में सॉल्व कर लेते हैं आगे। तो 50 अब बटे 2 दूना 4 4 चौका और -3/2 हो जाएगा। अब देखो x - 5/4 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा ये देखो 16 और 2 का एलसीएम होगा तो कितना आएगा 25 का माइनस 8 दूना 16 तो कितना हो जाएगा 8 तरीका बराबर क्या हो जाएगा 1/16 आएगा। अब देखो यहाँ से x - 5/4 अगर करेंगे तो प्लस माइनस रूट अंडर 1/16 होगा बराबर इसको प्लस माइनस 1/4 लिख सकते हैं। 16 तो निकल जाएगा ना, ठीक है। और जैसे ही 1/4 लिखे अब क्या हो जाएगा, हम इधर आ जाते हैं, ये क्या करते हैं x - 5/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस क्या 1/4 आ गया। अब यहाँ से x बराबर ये -5/4 है, उधर भेजेंगे क्या होगा +5/4 होगा कि नहीं होगा, होगा ना। और प्लस माइनस क्या हो जाएगा 1/4 है तो है। अब यहाँ से x का एगो मान क्या आएगा 5/4 और -1/4 और एक दूसरा मान क्या होगा 5/4 और +1/4 आएगा। अब देखो इसको जोड़ेंगे घटाएंगे तो क्या होगा, नीचे 4 का 4 5 में से 1 गया और नीचे 4 का 4 और 5 में 1 जुट गया, क्या हो जाएगा 5 में से 1 गया तो 4/4 और इधर 6 तो ये कट के 1 आ जाएगा, ये कट के 2 और ये 3, मतलब इसको 1 और 3/2 कर सकते हैं। तो x का मान हमारा क्या आ गया 1 और 3/2 आ गया। तो इस तरीके से तुम्हारा क्या हो जाएगा, वर्ग पूरा करके बनाने वाला हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, है ना। सबसे पहली नंबर बात एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में यानी कि गुणांक को क्या करेंगे हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद जो आएगा उसको हम क्या करेंगे a + b या a - b के होल स्क्वायर पे बनाएंगे। उसको बनाने के लिए हमको 2 से गुना करके 2 से भाग देना पड़ेगा, ठीक है। और जब वो कर देंगे तब क्या कर लेंगे, जो हमारा b आएगा उसी का स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ेंगे और जब दोनों तरफ जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा a + b का या a - b का होल स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ से a - b का होल स्क्वायर आ जाएगा, इधर जो प्लस में उधर भेज के माइनस कर लेंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा रूट इधर से स्क्वायर इधर से हटाएंगे तो उधर रूट चढ़ाएंगे, रूट से प्लस माइनस में निकालेंगे और निकालने के बाद अलग अलग क्या करेंगे मान हम वहाँ पे निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा वर्ग पूरा करके बनाने वाला क्वेश्चन खत्म। समझ में आया बात जी, ठीक है। नहीं आएगा रोक करके देखोगे सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। पैसा वैसा दोनों तुम लोग हम सोफा लगवा देते हैं क्या, ऐसी लगवाइए रहे स्पेशल सोफा पे बैठने वाला लड़का का 200 रुपये एक्स्ट्रा महीना। हम इसी क्वेश्चन को क्या करेंगे तुम्हारे सामने गुणनखंड विधि से बना के बताएंगे, क्या समझे, गुणनखंड विधि से बना के बताएं। इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे गुणनखंड विधि से बनाना सीखेंगे, ठीक है। गुणनखंड विधि में क्या करते हैं कि सबसे पहले हम बहुत सारा बनाने का तरीका है, बहुत लोग बहुत तरीका बताता है। हम जो फाइनली अभी जिस तरीके पे आए हैं वो ये कहते हैं कि हम ये पहला टर्म और आखिरी टर्म दोनों को क्या करते हैं गुना कर देते हैं। तो क्या होता है 3 दूना और x स्क्वायर का आ गया, ठीक है। इसमें से 6 को निकालते हैं और इसका क्या करते हैं गुणनखंड करते हैं। 6 का गुणनखंड करेंगे 2 से 3, 3 से 1 आया ना, 1 2 3 में है ना। तो अब क्या करते हैं ये जो हमारा टर्म होगा ये बीच वाला टर्म इसी गुणनखंड में टूटेगा, क्या टूटेगा इसी में टूटेगा। अब देखो यहाँ पे प्लस है, साइन प्लस है, मतलब ये जो है ये अगर माइनस में है तो दोनों माइनस में ही टूटेगा और ये अगर प्लस में है तो दोनों प्लस में ही टूटेगा। अगर यहाँ साइन माइनस होता तो एक प्लस में और एक माइनस में टूटता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे चूंकि साइन क्या है प्लस है, इसलिए क्या होगा ये जो टूटेगा हमारा वो क्या होगा दोनों का दोनों क्या होगा माइनस में ही टूटेगा अगर माइनस में है तो यहाँ पे 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा और 3 दूना जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो हम तोड़ दे ऐसे ही 2x² - 2x और -3x आप +3 बराबर 0 कर दे, कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ से 2x कॉमन कर लिए तो x - 1 बचा, -3 कॉमन किए तो x - 1 बचा बराबर 0 आ गया। अब यहाँ देखो x - 1 दोनों में दिख रहा है तो दोनों में से कॉमन कर लिए x - 1 को तो क्या बचा 2x - 3 बच गया बराबर 0, कोई दिक्कत नहीं ना।
यहाँ पे अब हम बताए थे कि जब दो चीज़ गुना में हो और जीरो के बराबर आ रहा हो तो क्या करते हैं, दोनों को बारी बारी से जीरो के बराबर कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x माइनस 1 बराबर जीरो अलग हो जाएगा और 2x माइनस 3 बराबर जीरो अलग हो जाएगा। यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस उधर में जाएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे 2x बराबर क्या हो जाएगा, उधर जाएगा तो 3, इसलिए x बराबर क्या होगा यहाँ से, तो 3/2 आएगा। तो यहाँ से भी x का 2 मान निकल गया। तो देखा कितना आसानी से निकल गया। तो हम वर्ग पूरा करके भी बना सकते हैं, हम गुणनखंड विधि से भी बना सकते हैं। ठीक है, अब हम एक दो क्वेश्चन और बताएंगे और वो होगा हमारा लैंग्वेज पे। ठीक है, कि हम अगर लैंग्वेज दिया हुआ हो तो उससे हम कैसे समीकरण को बनाते हैं और फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये है हमारा कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो दोनों भुजाएं ज्ञात करें। है ना, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज हम बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पे इस समकोण त्रिभुज में ये हमारा 90 डिग्री होगा, ये हमारा ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा है कि माना हम हल करना शुरू करेंगे इसका, तो क्या होगा, माना भुजा ए बी बराबर x सेंटीमीटर है ना, इसलिए प्रश्न से क्या हो जाएगा, दूसरा जो भुजा है वो कितना कम है, 7 सेंटीमीटर कम है ना। ठीक है, प्रश्न से भुजा बी सी बराबर x माइनस 7 होगा, होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे दोनों भुजा मिल गया हमको और कर्ण का लंबाई दिया हुआ है तथा कर्ण ए सी बराबर कितना दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर ये दिया है ना। तो ये हमारा x मान लिए, ये x माइनस 7 मान लिए और ये 13 मान लिए, कोई दिक्कत नहीं ना। अब पाइथागोरस बाबा को तो जानते हैं ना, हाँ वो बाबा को ले आएंगे। बाबा के पता नहीं कौन बाबा है। पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर होगा। बात नहीं करो, बोल रहे हैं 13 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है, कितना माने हुए हैं, तो x का स्क्वायर जोड़ आधार कितना है तो 13 का स्क्वायर 169 होता है, x स्क्वायर जोड़ x स्क्वायर आ प्लस 49 आ माइनस 14 x होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर पे टूटेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab टूटेगा ना, तोड़ लिए x स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर। ठीक है, आ माइनस 14x ये हुआ और इधर में कितना है 169, आइए 49 को इधर घटा ले तो क्या बचेगा हमको, यहाँ पे 20 बचेगा, 120 बचेगा कि नहीं, 120 बचेगा। अरे हाँ 120 ही बचेगा, क्या चिंता कर रहे हो। ठीक है, क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x यही होगा, होगा ना। अब 120 को उधर ले जाए माइनस में कर ले तो क्या हो जाएगा, अगर हम उधर ले जाएंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 बराबर कितना होगा। अब यहाँ से तो 2 कॉमन कर सकते हैं, 2 कॉमन कर लेंगे तो छोटा हो जाएगा हमारे पास, तो x स्क्वायर 2 कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0 हो जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये इसमें गुना करेंगे, हम बताए हैं कैसे गुना करना है। तो इस दोनों को क्या करेंगे, गुना करेंगे तो 6 माइनस 60x स्क्वायर आएगा, इसमें से 60 को क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, 30 15 3 से 5 यही होगा ना। ठीक है, 2 2 3 5 आएगा। अब देखो 3 दूना 6 दूना 12 में से 5 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 7 बचेगा ना। ठीक है, चूंकि माइनस में आया है इसलिए इसमें इसको जो तोड़ेंगे हम क्या करेंगे, एगो को प्लस में एगो को माइनस में तोड़ेंगे, तोड़ेंगे ना। तो 12 और कितना आएगा 5 आएगा,
यही टूटेगा तो क्या आएगा 7 आ जाएगा जोड़ने घटाने से। आप देखते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x आप माइनस 60 बराबर 0 होगा। ठीक है, देखो 12x में से 5x घटेगा तो 7x बचेगा माइनस में। अब यहाँ से x कॉमन करेंगे तो x माइनस 12 आप प्लस 5 कॉमन करेंगे तो x माइनस 12 बराबर 0 होगा। x प्लस 5 और x माइनस 12 बराबर 0 होगा। x का x देखो अब यहाँ पे जैसे ही आ गया हम क्या करते हैं बारी बारी से 0 करते हैं, तो इसके बराबर 0 करेंगे, इसके बराबर 0 करेंगे ना। तो x माइनस x प्लस 5 बराबर 0 और x माइनस 12 बराबर 0, इसलिए क्या हो जाएगा x बराबर यहाँ से माइनस 5 होगा, क्या होगा और यहाँ से 12 होगा, सीधे आएगा, आंसर आ गया जी। ठीक है। तो एक भुजा हमारा क्या आएगा -5 और अरे नहीं, एक का मान 12 रखेंगे हम, भुजा का लेंथ जो है माइनस में करते हैं क्या, नहीं करते, तो इसको क्या करेंगे सीधे काट देंगे। तो हमारे पास 12 आ जाएगा, 12 रखेंगे तो एक हमारा हो जाएगा 12, एक हो जाएगा 12 में से 7 गया तो 5 आया आंसर जी। ठीक है। और तो इस तरीके से तुम्हारा लैंग्वेज दिया हुआ रहेगा, लैंग्वेज वाला होगा, लैंग्वेज वाला में दिक्कत भी होगा तो हम लोग अगले दिन डिस्कस करेंगे इसके बारे में, और अगले दिन साइंस के क्वेश्चन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर हमारा कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।